हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुझसे नैना मिलेगी 2 का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में अवंतिका पीहू को डरवाते डरवाते हुए कहती है कि वो उसकी कोई दूसरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे किताबें रखकर पहले घर का काम करने को कहती है। अवंतिका सोचती है कि पीहू ने जो सौगंध खाई थी उसे उसने मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद पीहू पूरे घर में जादू पोछा करने का फैसला करती है ताकि इस बहाने उसे युवराज का कमरे में जाने और उनका हालचाल जानने का मौका मिल सके। इसी बीच अवंतिका को किसी का फोन आता है जिसे सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन पर दूसरी तरफ एक गुंडा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि जो क्राइम उन्होंने करवाई है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, इसीलिए अब उसे क्रिमिनल बनने की कीमत थोड़ी ज्यादा चाहिए। अवंतिका गुस्से में उसे धमकी देती है और ज्यादा हवा में ना उड़े, उसे उसकी कीमत मिल जाएगी। पर अगर उसने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो वो कभी मुंह खोलने लायक नहीं बचेगा। पीहू चुपकर अवंतिका के बातें सुन लेती है और सोचती है कि उसे पता लगाना पड़ेगा कि अवंतिका किस बात कर रही है, किसी से बात कर रही हैं। कहीं यह वही शख्स नहीं है जो मिशिका के पापा के बारे में कुछ जानता हो। पीहू झाड़ू पोछा करने के बहाने ईशान के कमरे में आती है और उन्हें ध्यान से देखती है। वो कहती है कि भले ही वो देख नहीं सकती पर वो मन की आंखों से उन्हें महसूस कर सकती है और अब वो रोज इस बहाने उनका हालचाल जानने आएगी। कमरे में पीहू को एक पुराने ऑडियो रिकॉर्डर मिलती है जहां युवराज की आवाज रिकॉर्ड होती है। उस रिकॉर्डर में युवराज पीहू को समझा रहा होता है इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी उसकी पढ़ाई और एग्जाम्स है, जिससे उसे अपनी एक स्वतंत्र पहचान मिलेगी जिसका सामना उसकी माँ ने और उन्होंने देखा था। युवराज की ये बातों सुनकर पीहू बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर उसका साथ रहा तो वो हर जंग जीत लेगी और उनकी आवाज सुनने के लिए वो खुद को कभी नहीं रोक पाएगी। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट।